आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं मान के चलिए 20 साल हो गया। 20 साल से। हाँ, हम लोग का स्टार्टिंग मान के चलिए 1600, 1700, 2100, 2200 इसी रेट में होता है। अच्छा, वो हिसाब नहीं करे, 1.5 महीना में 5 आदमी 140 मूर्ति बनाया। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है, जिसको लेकर कई दिनों से कारीगर इसका तैयारी करते हैं कि मां सरस्वती की प्रतिमा समय पर पूरी की जा सके और उसको रंगारोपण हो सके, जिसको लेकर हम आए हुए हैं बिहार क्लब स्थित, जो कि लगभग यहाँ 15-20 साल से कई ऐसे कारीगर हैं जो माता की मूर्ति बनाते हैं और उसको सुंदर प्रारूप देते हैं। इसी कड़ी में हम उन कारीगरों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से वो मिट्टी लाते हैं, कैसे उनका रंगारोपण होता है और कितना समय लगता है उनको बनाने में, और एक मूर्ति का प्राइस क्या पड़ता है अगर कोई यहाँ से खरीदना चाहे तो इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ के लोगों से इससे जुड़ते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई गई हैं, इन सभी का हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए। दादा, काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ, कब से आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ जी, यहाँ तो ये 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। अच्छा, तो ये जो सरस्वती पूजा में जो मूर्ति तैयार होती है, कितना समय लगता है एक मूर्ति तैयार वो करने में? इतना है, हमको हिसाब नहीं करे, 1.5 महीना में 5 आदमी 140 मूर्ति बनाया। अच्छा, 140, बस 140 ही मूर्ति बनाया? हाँ, वो छोटा बड़ा सब मिला के? मिला के। तो 140 मूर्ति, सब तो लगता है बिक गया, काफ़ी में रसीद टंगा हुआ है। कुछ बाकी है, हो रहा है। अच्छा, तो कहाँ ये मैंने मिट्टी से कहाँ से आप लोग लाते हैं? झारखंड? झारखंड का मिट्टी है, कलकत्ता का भी मिट्टी है। कोई बता रहा था कि झारखंड का जो मिट्टी होता है उसमें बालू काफ़ी होता है, तो फिनिशिंग नहीं वही आता। करते हैं क्या करके। अच्छा, तो कलकत्ता से ज़्यादा मंगवाते हैं मिट्टी। तो एक मैंने आपका स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है एक प्रतिमा का? वही तो 2000 से स्टार्टिंग है। 2000 से। कितना फीट का होता है 2000 का मूर्ति? वही तो 3 फीट का। 3 फीट का। कितना मैंने ऊंचा मूर्ति तक बनाते हैं? 2 फीट से? वो तो 2 फीट से हमारा 10 फुट का है। तो वो अगर कोई ऑर्डर देता है तब मैंने बड़ी मूर्ति बनाते हैं ना, तो अधिकतर छोटा मूर्ति ही बनाते हैं, और छोटा मूर्ति में भी का ही ज़्यादा डिमांड है। मैंने जो घर वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा, तो स्कूल कॉलेज या जो संस्थान वाले होते हैं वो बड़ा मूर्ति का डिमांड करते हैं। अच्छा, तो बड़ा मूर्ति का क्या कीमत होता है? वो है तो 8,000, 10,000। अच्छा, इस तरह से, मतलब 2000 से 10,000 तक की प्रतिमाएँ आपके पास है। अच्छा, अपना नाम बता दिए था। ओके, देख सकते हैं कि बसंत पंचमी को लेकर जो सरस्वती माता की पूजा होती है, किस तरह से यहाँ अनेकों प्रकार की यहाँ मूर्तियाँ बनाए जा रहे हैं। कारीगर जो है वो लगातार इस पर अपना काम कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी मिट्टी यूज होती है, इनकी जो माता को जो पहनावा होता है, कितना मेहनत करते हैं ये, इन सभी बातों को जानने के लिए इनसे जुड़ेंगे। दादा, आप मूर्ति में अभी वस्त्र पहना रहे मूर्ति को, कितना मेहनत लगता है एक मूर्ति बनाने में? मेहनत तो लगता है, रात में काम करता है, दिन में काम करते हैं, तो एक मूर्ति में लगभग मतलब कितना घंटा या दिन की कितना समय लगता है? ऐसा तो नहीं बोला जाता। एक साथ में तो बहुत सारा मूर्ति होता है, तो समय लगता है एक मूर्ति में। अच्छा, पूरा कंप्लीट करने के लिए एक मूर्ति कम से कम 2 दिन 2.5 दिन लग जाते हैं। एक मूर्ति में। छोटे मूर्तियों में, बड़े मूर्तियों में ज़्यादा लगेगा समय। ज़्यादा लगता है समय। तो मिट्टी मतलब इस जो मूर्ति में निर्माण जो मिट्टी का होता है वो कोई खास मिट्टी होता है क्या? हाँ, होता है। कौन सा मिट्टी होता है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए दादा। क्या बताओ, वो जो इसमें कंकड़ ना होना नहीं चाहिए जी, मिट्टी अच्छा होना चाहिए, चिकना वाला होना चाहिए। तो कोई खास मतलब खेत उत से वो मिट्टी लाया जाता है? खेत से आता है, कहाँ से आएगा? अच्छा नदी का भी आता है। अच्छा। नदी आता है। तो जो कारीगर दादा वो अभी काम करने में व्यस्त है, वो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे। एक और दादा हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माता को जो अभी पहनावा पहनाया जा रहा है, इनसे पहले इन्होंने कैसे इनको तैयार किया है, अब पहनावा पहना रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी ये छोटी मूर्ति है लेकिन काफ़ी खूबसूरत। दादा, इतना छोटा सा मूर्ति इतना खूबसूरत कैसे आकार दे देते हैं? ये सब अपना अपना सब काम करते करते सब सीख जाते हैं। जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये काम 1.5 महीने से शुरू करता है। 1.5 महीने से। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं मान के चलिए 20 साल हो गया। 20 साल से। हाँ, तो अब तो मैंने आग बूंद के भी अगर कोई माता का प्रारूप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। हाँ, आराम से बन जाएगा। अच्छा,
तो कौन कौन सा मतलब इसमें पहले मिट्टी यूज होता है, फिर ये जो कलर वगैरह होता है, तो पूरा प्रोसेस में कितना समय लग जाता है? समय तो ज़्यादा लगता है क्योंकि एक मूर्ति तो एक बार में कंप्लीट नहीं होता है जी। और चीज़ सामान जैसे दुकान पे लेने जाना पड़ता है। तो मान के चलिए ये चिकना वाला ये बालू अच्छा वाला फिनिशिंग मिट्टी है, हमारा कलकत्ता से आता है। अच्छा। ठीक है, तो राशि में जो मिट्टी मिलता है हम लोग का, ये मिट्टी इतना फिनिशिंग में नहीं दे पाएगा, अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा। तो ये मिट्टी फिनिशिंग के लिए हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो कैसे क्या होगा मूर्ति के लिए? लगभग क्या माने मूल्य होता है एक मूर्ति का, छोटे मूर्ति का कहाँ स्टार्टिंग क्या रेट होता है? हम लोग का स्टार्टिंग मान के चलिए 1600, 1700, 2100, 2200 इसी रेट में होता है। चल, ये लगभग कितने फीट का होता है? 3 फीट 4 फीट? हाँ, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, मतलब 1600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। बड़े से बड़ा मूर्ति आप लोग बनाते हैं? बनाता है। अच्छा। और 9-10 फीट मूर्ति भी बना जाता है। अच्छा, तो जितना बड़ा माने मूर्ति का आकार होता है उस हिसाब से रेट होता है? कैटलॉग देगा तो उसी तरफ देख के बना जाता है। अच्छा। हिसाब से इधर भी हम लोग दुर्गा भी बनाता है, दुर्गा पूजा का मूर्ति जी। तो 20 साल से यहाँ से हम लोग का संबंध है। बिहार क्लब में हम लोग रहते हैं। तो बिहार क्लब में यही सब साथ भी हमको सोने खाने का व्यवस्था सब कुछ। अच्छा, इसीलिए यहाँ आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। नाम बता दिए दादा अपना? मेरा नाम सुकेन पाल है, कलकत्ता घाट, नवद्वीप। ओके। तो देखिए दादा यहाँ रह के ही इन मूर्तियों को बनाते हैं। कितना सुंदर सुंदर यहाँ मूर्ति के है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो मूर्ति होती है इनमें खास मिट्टी है जो कलकत्ता से इनको मंगाना पड़ता है। जो रांची या में राजधानी में मिट्टी मिलती है वो थोड़ा बालू नुमा होता है, तो उनसे ये फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए हम आपको क्लोजअप करके दिखा रहे हैं कि माता का जो इन्होंने मूर्ति बनाया है कितना खूबसूरत लग रहा है। ये छोटा सा मूर्ति है, लेकिन और भी काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई है। हम और भी आपको दिखाते हैं। ये सब सारे तैयार मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, कईयों ने एडवांस कर दिया या बिक गया है, तो वहाँ पे ये इस तरह से रसीद भी लगा दिया गया है कि ये सोल्ड हो गया है। 23 तारीख को बसंत पंचमी है। खासकर छात्राएं इस पूजा में काफ़ी उत्साह के साथ बनाया जाता है, क्योंकि इनको विद्या की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती माता की जो पूजा होती है वो छात्राओं में खास एक उत्साह लेकर आता है। देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी फिनिशिंग किया हुआ इन मूर्तियों को हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जितनी छोटी मूर्ति उतनी खूबसूरत दिखाई पड़ रही है। बड़े मूर्तियां भी हैं। 23 तारीख को सरस्वती पूजा होना, उसको लेकर लगभग मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं। बस अब इनको जो भी स्कूल, कॉलेज या जो कोचिंग सेंटर होता है वो वहाँ इस पूजा का आयोजन होगा, वहाँ इनको बैठाया जाएगा। घरों में भी काफ़ी लोग पूजा करते हैं और मूर्तियाँ बैठाते हैं। ये देखिए सरस्वती जी की ये मूर्ति काफ़ी खूबसूरत है, जो कि तैयार है और इसमें भी रसीद लगा हुआ है। ये सोल्ड भी हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति, हाथों में वीणा लिए, वीणा वाणी की प्रतिमा। सरस्वती माता को वीणा वाणी भी कहा जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से कारीगर ने इसे तैयार किया। ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ कारीगर मूर्ति बनाते हैं, काफ़ी खूबसूरत रूप देते हैं इन मूर्तियों को। पहले इनको मिट्टी से बनाकर धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद इस पर रंगारोपण किया जाता है, फिर इनको वस्त्र पहनाकर देखिए कितना खूबसूरत तरीके से तैयार कर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो सरस्वती जी की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, वो एक अपने आप में खूबसूरत होती है, पर कुछ कारीगरों का भी इसमें योगदान होता है कि वो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, ताकि जब छात्राएं इनसे आशीर्वाद लेने आए तो माता का आशीर्वाद उनको लगे। यही हम कामना करते हैं।
23 तारीख को बसंत पंचमी है, उसी दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है। और हम आपको अभी दिखा रहे कि यहाँ देखिए किस तरह से चारों ओर मूर्तियाँ भरी पड़ी है। ये आज आपको यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि कल या परसों में ये सारे मूर्तियाँ बिक जाएंगी, उसके बाद ये खाली हो जाएगा। सभी अलग अलग स्कूल कॉलेज या जो कोचिंग संस्थान होती है वहाँ ये सारे मूर्तियाँ चले जाएंगी। सभी ऑर्डर से बनाया हुआ ये मूर्ति है, सबका प्रारूप अलग अलग है। देखिए इस मूर्ति के पीछे एक वृक्ष का भी दृश्य बनाया गया है, उस मूर्ति में ही अटैच है जो वृक्ष का प्रारूप है। ये मूर्ति भी लगभग सोल्ड हो चुका है, क्योंकि इसमें भी देखिए ये रसीद लगा हुआ है। और लगभग ही मूर्तियों में आपको रसीद लगा हुआ मिलेगा जो कि सोल्ड हो चुका है। तो यहाँ अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ सजी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है। अब तो कई लोग अपने घरों में भी इस तरह के जो सरस्वती पूजा करते हैं तो छोटी मूर्तियों का ही प्रयोग करना चाहते। तो अगर आपको छोटी मूर्तियाँ चाहिए तो इससे खूबसूरत मूर्तियाँ आपको मेरे हिसाब से और कहीं नहीं मिलेगी। ये सारी एक से एक खूबसूरत और सुंदर मूर्तियाँ आप देख सकते हैं यहाँ सजी हुई हैं। पूरा फेमस कर दी थी दुर्गा पूजा में बनाई थी हम लोग। अरे कहाँ है?